नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज का जो वीडियो है, आज का जो प्रसंग है, एक सांप और एक नेवले का है। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेशन और बहुत ही ज्ञानवर्धक है और यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। आप इस कहानी को एक बार पूरा अवश्य सुनें। ये कहानी आपको बहुत सारी प्रेरणाएं देगी। सांप और नेवले की आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की जो कहानी है, ये कहानी बहुत ही रहस्यमयी है और ज्ञान से भरपूर है। और इस कहानी के अंत में सांप एक ऐसी बात बताता है जो इंसान का भाग्य बदल सकती है, जो इंसान को अमीर बना सकती है, इंसान की गरीबी मिटा सकती है। और नेवला भी एक ऐसी बात बताता है, व्यक्ति अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकता है जिसकी वह उम्मीद करता है, कामना करता है। उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का रोग नहीं आ सकता और वह कभी किसी प्रकार के कोई संकट में नहीं फंस सकता। सांप और नेवले की दोनों बातें बहुत ही अनमोल हैं, इसलिए इस जानकारी को पूरा अवश्य सुनें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, जो भी दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार हमसे जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था और उनकी एक पत्नी थी। दोनों पंडित और पंडितानी का जीवन बहुत ही हंसी खुशी से बीत रहा था। उनके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दोनों का जीवन बहुत ही हंसी खुशी से बीत रहा था, बहुत सुखमय जीवन था। प्रिय दर्शकों, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पंडित जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उनके घर में पुत्र का जन्म होता है तो वे बड़े ही हर्ष उल्लास से खुशियां मनाते हैं और दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं और खूब दान पुण्य लुटाते हैं, क्योंकि उनके घर में एक पुत्र का जन्म जो हुआ है। और उनकी खुशी में चार चांद लग गए। वह पंडित अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है और वह अपने पुत्र को कभी किसी चीज़ का कोई दुख नहीं होने देता है। और पंडित सोचता है कि मेरा पुत्र तो अभी बिल्कुल ही बच्चा है। इधर पंडित जी एक ऐसे जानवर की तलाश करते हैं जो उनके बच्चे के साथ खेल सके, उनके साथ हमेशा रह सके। वह एक ऐसे पालतू जानवर की तलाश कर रहे थे। वह बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में जाता है और सभी प्रकार के कुत्ते देखता है और कुत्तों को देख कर के सोचने लगता है, यह कुत्ते मेरे पुत्र को नुकसान तो नहीं पहुंचा दें। इसलिए वह पंडित कुत्ता लेकर नहीं आते हैं और कई जानवर देखते हैं। एक बिल्ली को देखता है, लेकिन प्रिय दर्शकों, वह बिल्ली को भी लेकर नहीं आते हैं। और काफ़ी सारे खरगोशों को भी देखता है, लेकिन प्रिय दर्शकों, वह खरगोश को भी नहीं लेकर आता है। इसी प्रकार से पंडित जी ने कई सारे जानवर देखे, लेकिन उन्हें कोई भी जानवर पसंद नहीं आया। उनके मन में कई तरह के विचार आए, इसलिए वह जानवर को नहीं लेकर आए। वह एक ऐसे जानवर की तलाश कर रहे थे जो उनके साथ में खेल सके, उनके साथ हमेशा रहे और वक्त आने पर उनके पुत्र की रक्षा भी कर सके। लेकिन प्रिय दर्शकों, ऐसा कोई भी जानवर उन पंडित को नजर नहीं आया। अंत में वह पंडित जी शहर में देखते देखते जानवरों को परेशान होकर के अपने घर के लिए वापस आने लगे। तभी रास्ते में एक पंडित जी ने जादूगर को देखा और वह पंडित उन मदारी के पास जाते हैं और उस मदारी के पास दो नेवला थे और दोनों नेवला बहुत ही समझदार और चालाक थे। तब वह पंडित उस मदारी से कहते हैं कि भाई मदारी, आपके पास दो नेवले हैं, दोनों बहुत ही समझदार हैं और इनमें से यदि आप एक मुझे दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी, बहुत एहसान होगा और उसका जो भी मूल्य होगा वो हम आपका चुका देंगे। तब वह मदारी उन पंडित से पूछता है कि महाराज जी, आपको यह नेवला किस काम के लिए चाहिए? तब वह पंडित जी कहते हैं कि मेरे घर में एक छोटा सा पुत्र है और उस पुत्र का कोई साथी नहीं है, इसलिए मेरे पुत्र के साथ रह सके और जो मेरे पुत्र की सुरक्षा कर सके, ऐसा समझदार जानवर की हमें तलाश है और आपके पास वह नेवला है। यह नेवला आप मुझे दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, वह मदारी पंडित जी को एक नेवला दे देता है जो बहुत समझदार और बहुत ही वफादार था। प्रिय दर्शकों, वह पंडित जी उस नेवले को अपने साथ लेकर के अपने घर वापस आ जाता है
और वह पंडित जी उस नेवले को ला करके अपने पुत्र के साथ खेलना सिखाते हैं, उठाना बैठना सिखाते हैं, उसके साथ घूमना सिखाते हैं। लेकिन पंडित की जो घरवाली थी वह नेवले से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखती थी, घृणा करती थी। उसको हमेशा यही लगा रहता था, यह नेवला मेरे पुत्र को कभी न कभी कोई नुकसान जरूर पहुंचा देगा। इसलिए वह नेवले से बहुत ही ईर्ष्या रखती थी, नफरत करती थी। उधर वह पंडित जी उस नेवले से उतना ही प्रेम करते थे जितना वह अपने पुत्र से किया करते थे। पंडित जी अपने पुत्र को और उस नेवले को एक समान प्रेम किया करते थे और दोनों को बहुत दिल से चाहते थे। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, वह पंडित की घरवाली बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए जाती हैं और वह पंडित से कहती हैं कि मैं बाजार से कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ और तुम हमारे पुत्र का ध्यान रखना, हमारा पुत्र पालने में सोया हुआ है। इतना कहकर वह पंडित की घरवाली शहर के लिए चली जाती हैं और वह पंडित जी अपने पुत्र के पास वहीं घर में रहते हैं। प्रिय दर्शकों, इधर उसके कुछ ही देर बाद कुछ यजमान आ जाते हैं और पंडित जी को बाहर बुला लेते हैं और वह यजमान पंडित जी से कहते हैं, हमारे घर पर किसी की शादी करवानी है, किसी के फेरे करवाने हैं, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। तब वह पंडित उस नेवले से कहते हैं कि बेटा, तुम मेरे पुत्र का ध्यान रखना, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। अब मेरे पुत्र की सब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जब तक हमारी घरवाली शहर से वापस नहीं आ जाती तब तक पूरे घर की और हमारे इस पुत्र की आपकी जिम्मेदारी है। नेवले से इतनी बात कहकर और वह पंडित जी अपने घर से बाहर चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब पंडित भी घर से चले जाते हैं और पंडितानी भी घर से बाहर चली गई थी। अब घर के अंदर नेवला है और पंडित का वह बेटा है। पंडित जी का पुत्र एक पालने में सोया हुआ था और नेवला नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। तभी एक भयंकर सांप आ जाता है और उस काले सांप को देखकर उस काले सांप से युद्ध करने लगता है वह नेवला। नेवला लड़ते लड़ते काले सांप को घायल कर देता है। जब सांप घायल हो जाता है तब वह सांप नेवले से एक बात कहता है। सांप नेवले से कहता है, नेवला भाई, तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं तुम्हें धन का मालिक बना दूंगा। सांप और कहता है, मेरी इन बताई गई बातों पर यदि कोई भी व्यक्ति अमल करेगा तो वह भी धन का मालिक बनेगा, तो वह भी संसार का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। तब सांप कहने लगता है, तुम मेरी इन बातों को गौर से सुनो, लेकिन तुम्हें मेरी जान बख्शनी पड़ेगी। तब वह सांप कहता है, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पर मेरा जन्म स्थान है, निवास स्थान है, यदि संसार में कोई भी व्यक्ति बांबी के ऊपर, मेरी बांबी के मुख पर गाय का एक कटोरी कच्चा दूध, थोड़ा सी शक्कर डालकर यदि कोई भी व्यक्ति 11 वर्ष तक रोज रखता रहे तो उसको मैं स्वयं धन ले जाकर देता हूँ और वह उस खजाने का मालिक बन सकता है जिस खजाने का मालिक मैं हूँ। प्रिय दर्शकों, यह बात बिल्कुल ही सत्य है। जो भी भूत प्रेत होते हैं और जो भी पितृ योनि में होते हैं उनका निवास 11 वर्ष तक का होता है और 11 वर्ष के बाद वह अपना स्थान बदल देते हैं। इसलिए यह बात बिल्कुल ही सत्य है। लेकिन नेवला उस सर्प की इतनी बात सुनने के बाद, लेकिन वह नेवला फिर भी सांप को नहीं बख्शता है और सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। प्रिय दर्शकों, जब वह नेवला सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है, उस सर्प को खत्म करने के बाद नेवला घर के दरवाजे के बाहर बैठ जाता है। तभी वह पंडित की घरवाली शहर से वापस आ जाती है और वह देखती हैं कि नेवला घर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है और उस नेवले का मुंह पूरा खून से सना हुआ है। यह देखकर वह पंडित की घरवाली थोड़ी डर जाती है, घबरा जाती है और वह सोचने लगती है कि इस नेवले ने मेरे पुत्र को मार दिया, लगता है मेरे पुत्र को खाकर यह बाहर आया है। यही सोचकर पंडित की घरवाली, उनके हाथ में एक थैला था और उसमें भारी सामान था। वह पंडितानी उस नेवले को वह थैला फेंक कर मार देती हैं और वह भागकर घर के अंदर चली जाती हैं। जैसे ही वह घर के अंदर जाती हैं तो वह देखती हैं उनका पुत्र पालने में बड़े ही आराम से सो रहा है और वह बिल्कुल ही सुरक्षित है। और नीचे जमीन पर देखती हैं तो सांप के कई टुकड़े पड़े हुए हैं। तब वह
दौड़ी दौड़ी वापस बाहर आती हैं और इधर उधर नेवले को देखती हैं। लेकिन प्रियदर्श को तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक पंडित की घरवाली अपने पुत्र को संभाल कर वापस बाहर नेवले को देखने आती हैं, प्रियदर्श को इधर तब तक वह नेवला बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था, क्योंकि वह पंडित की घरवाली ने जो सामान से भरा हुआ थैला उस नेवले के ऊपर फेंका था, तो उस थैले के लगने से वह नेवला बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके कुछ ही देर में वह नेवला मरने वाला था। जब वह पंडित की घरवाली नेवले के पास पहुंचती हैं तो वह नेवला आखिरी सांस ले रहा था। तब वह नेवला उस पंडित की घरवाली से कहता है, नेवला कहता है कि तुम मेरी धर्म की माँ हो और मैंने अपने छोटे भाई यानी तुम्हारे पुत्र की जी जान लगाकर सुरक्षा की है। उसको मैंने किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आने दी। और नेवला कहता है कि माँ, हमेशा जिंदगी में इस बात को याद रखना, कभी भी किसी की वफादारी मत करना जो कि वफादारी में अपने ही प्राण गंवाने पड़े, जैसे कि आज मैं प्राण गंवा रहा हूँ। इसलिए कभी भी किसी की इतनी वफादारी मत करना। और साथ में नेवला उस पंडित की घरवाली से यह भी कहता है कि उस जंगल के बीच में एक सांप की बावी है। उस सांप का निवास स्थान है और उस बावी के अंदर काफी सारा धन है। वह धन से भरी हुई बावी है। यदि आप धर्म का कार्य करेंगी और पुण्य का काम करेंगी तो आप उस धन को हासिल कर सकती हैं और अपना जीवन सुख से गुजार सकती हैं। प्रिय दर्शकों, उस धन का पता उस सांप ने उस नेवले को बताया था और उसके कुछ ही देर बाद वह पंडित जी वापस अपने घर को आ जाते हैं। तब वह पंडितानी वह सारी घटना पंडित जी को बताती हैं। पंडित जी इस खबर को सुनकर पंडित और पंडित की घरवाली काफी रुदन करते हैं, काफी दुख महसूस करते हैं, काफी विलाप करते हैं और दोनों अपनी करनी पर पश्चाताप करते हैं, बहुत अफसोस करते हैं। और पंडित अपनी घरवाली से कहते हैं कि बगैर सोचे समझे किसी भी निर्णय तक पहुंचना तो उसका यही असर होता है, यही हाल होता है। तब वह पंडित जी कहते हैं कि तुम सोचा समझा तक नहीं और सीधा थैला फेंक कर उस नेवले को मार दिया। यदि उस वक्त तुम थोड़ा सोचती और समझती तो आज वह नेवला अपने प्राण नहीं गंवाता, क्योंकि वह नेवला भी मुझे मेरे पुत्र जैसा था और मुझे बहुत प्रिय था। मैं उसे अपने पुत्र जितना ही प्रेम करता था। इधर वह दोनों पंडित और पंडितानी अपना जीवन बहुत सुखी कर लेते हैं। इधर पंडित का पुत्र काफी बड़ा होने लगता है। उसके बाद वह पंडित उस नेवले की बताई हुई जगह से उस सांप का सारा धन निकाल करके ले आते हैं और उस धन से काफी पुण्य के कार्य करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कभी आपको लगता है कहीं पर धन है और वहां पर सर्प रहता है तो उस जगह पर आप यदि 11 वर्ष तक गौ माता का दूध शक्कर डालकर रोज रखते हैं तो एक दिन ऐसा आता है तो आप संसार के सबसे धनी व्यक्ति होंगे और आप अपना जीवन सुखमय बिता सकते हैं और जितना भी धन होगा वह आपको हासिल होगा। यह बिल्कुल ही सत्य ही घटना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई झूठ और शंका वाला कार्य नहीं है। अगर आपके आसपास ऐसा कहीं कुछ है तो आप बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे समय एक होना चाहिए और 11 वर्ष तक कभी भी अनजान नहीं होना चाहिए, बीच में छूटना नहीं चाहिए एक भी दिन, चाहे आपको कितने भी काम लग जाएं। रोज आप यदि दूध रख रहे हैं, रोज दूध आप तो रोज रखना है, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, नमस्कार।